बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का प्रथम अध्ययन विनय श्रुत और दूसरा अध्ययन परिचय प्रविभक्ति, ये और दो अध्ययन आपने श्रवण किए। तीसरा अध्ययन, इस अध्ययन का नाम है चतुरंगी। इस अध्ययन में 4 ऐसे दुर्लभ बातों का वर्णन किया गया है जो जीवन में मिलना अत्यंत कठिन है। वो दुर्लभ बातें कौन सी हैं, वो दुर्लभ अंग कौन से हैं जीवन के, इसके बारे में श्रवण करेंगे। इस अध्ययन में कुल 20 गाथाएं हैं और 20 गाथाओं में बड़ा ही सार गर्भित जीवन के संबंध में उपदेश दिया गया है। पहले मूल वाचना का श्रवण करेंगे और फिर अर्थ को जानेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तय्यम अध्ययनम चाउरंगिज्जम, तृतीय अध्ययन चतुरंगीय। चत्तारी परमंगाणी दुलहाणीय जंतुनो माणो सतम सोई सधा संजमनीय वीर्यम समावनाने संसारे नाना गोतासु जाईसु कम्मा नानाने न कट्टु पुढो विसंधिया पया ए गया देवलो एसु नर एसु ए गया आसुरम कायम आह कमेहिं गच्छै ए गया खतियो होई ताओ चंडाले वो कसो ताओ कीड़े पयंगोये ताओ कुंथुपी बिलिया एव मावट जोने सो पाणिनो कम की बिसा नने विजंती संसारे सवठे सुवखतिया कम संगे ही समुढ़ा दुखिया बहु वेणा अमाणु सासु जोने सो वेणे हमंती पाणिनो कम्माणम तु पहाणाए आणोप विकयायो जीवा सोहि मणु पत्ता आयायंती मणुसयम माणो संविगम लधु सोहि धमस दुल्हा जम सोचा पड़ी वजंती तवम खंति महिषयम आह च सावनम लधुम सदा परम दुल्हा सोचा ने आओ यमगम बहवे परिभसय स्वयं चलदम सदम च वीर्यम पूर्णदुल्लहम बहवे रोयमाणावी नो एणम परिवजय माणो सतमि आयाओ जो धमस सोच सदहे तवसि वीर्यम लधुम संवुडे निद्रुणे रयम सोहि उजोय भूयसे धमो सुधस चिठै निवाणम परमं जयं धयस्य तव पावय वेगेन च कमुणो हेयं जसं संचिणो खन्तिये पाडवं शरीरं किचा उढम पकमय दिसं विशाले सेहि सिलेहिं जखा उतर उतरा महासुकावदिपन्ता मनता अणु अपूर्णचवम अपिया देवकामणं कामरुगरुव विवनो उढम कपेसु चिठन्ति पुवावासया बहुं तथ ठिच्चा जहाँ ठाणम जखा औखै छुया ओवेन्ति माणु संजोणेन सेदन सहे अभिजायै खेतम वथुम हिरणं च प्रसवो दासपुरुषं चकारी कामखंदानि तथ से उव वजय मितवम नायवम होय उच्चा गोय वर्णवम अपायं के महापण्डे अभिजय जसो बले भोचा माणुसुरे भोये अपरि रुवे अहाव्यम पुभम वेसुद सदमे केवलम बोई बुझिया चौरंगम दुल्लहम नचा संजमम पड़ी वजिया तव साधुय कमम से सिद्धे हवै सासयति बेमी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तीसरा अध्ययन चतुरंगी है। इस अध्ययन में परिनिर्वाण के 4 अंग बताए गए हैं। मानवता, सद्धर्म श्रवण, यथार्थ दृष्टि और सम्यक श्रम। अर्थात सबसे पहला जो दुर्लभ है जीवन में प्राप्त होना, वो है मनुष्य जन्म का होना। मनुष्य जन्म प्राप्त हो भी गया तो धर्म का श्रवण होना अत्यंत कठिन है। धर्म का श्रवण भी हो गया पुण्य कर्म के उदय से, तो फिर उस धर्म पर श्रद्धा आना वो अत्यंत कठिन है। मन में शंका आ जाती है, हमारी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है। श्रद्धा का आना अत्यंत कठिन है। अब यहाँ तक भी पहुँच गए, श्रद्धा तक भी पहुँच गए। श्रद्धा भी बड़ी क्या है, मजबूत है। मानव बन गए, धर्म का ज्ञान मिल गया और श्रद्धा भी आ गई, परंतु उसके पश्चात संयम में पुरुषार्थ का होना ये अत्यंत दुर्लभ है। और जब तक ये चारों नहीं होते तब तक कल्याण भी नहीं होता।
यानी केवल मानव होने से कल्याण नहीं होगा, केवल धर्म का श्रवण करने से भी कल्याण, श्रद्धा आने से भी काम अधूरा ही रहेगा जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा। यानी कि जो ज्ञान हमने श्रवण किया है जब तक वो आचरण में नहीं आएगा तब तक वो कल्याणकारी नहीं हो सकता। वो केवल इतना है, जैसे आपको कोई रोग आया, आप डॉक्टर के पास गए, आपको मालूम है कि ये डॉक्टर क्या है, बहुत बढ़िया है। आपने डॉक्टर से अपने रोग के लिए दवाई पूछी, डॉक्टर ने क्या किया, आपका परीक्षण किया और दवाई को लिख दिया। अब ये भी बड़ा दुर्लभ है, एक अच्छा डॉक्टर मिलना। रोग आना अशुभ कर्म का, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, परंतु एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए, एक अच्छा वैद्य मिल जाए, ये भी पुण्य कर्म है। तो एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, उस डॉक्टर ने बढ़िया से बढ़िया दवाई भी क्या कर दी, लिख दी, और आपको मालूम है कि ये दवाई खाने से मैं क्या हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। अब आप आए, आपने घर आकर के वो दवाई का पर्चा अलमारी में रख दिया और आप भूल गए, तो क्या ठीक हो जाएंगे? जब तक वो दवाई लेकर के उसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक रोग भी ठीक नहीं होगा। तो उसी प्रकार से मानव जन्म मिल गया तो इतना पर्याप्त नहीं है, धर्म का श्रवण हो गया। कई बार लोग सोचते हैं अरे हमने धर्म सुन तो लिया, बाकी तो धर्म सुनते ही, लेकिन इतने भर से कल्याण होने वाला केवल सुनने से लाभ नहीं होगा। सुनना किस लिए है? ताकि वो जीवन में आचरण में आए। यदि आचरण में नहीं आ रहा तो सुनने का क्या लाभ है? जब तक ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा तब तक सीखने का कोई लाभ नहीं। अब आपने सुन भी लिया धर्म, फिर मन में शंका आ गई, पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, किसने देखा है, पाप पुण्य कर्मों के फल होते हैं या नहीं होते। हो सकता है ये मन की धारणाएं हो सकता है ये मन की सोच हो, ऐसे ही लोगों को डराने के लिए कह दिया हो ताकि लोग गलत काम ना करें। कई बार मन में दुविधा आ जाती है, शंका आ जाती है, और जब शंका आ गई फिर धर्म के सुनने का क्या हुआ? जितना धर्म सुना था वो सारा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। फिर श्रद्धा आ गई, आपने मान लिया कि हाँ जो हमने सुना है, जो जनवाणी कहती है वो परम सत्य है, परंतु सत्य मानने भर से अभी आधा ही रास्ता। जब तक नौका किनारे पर ना पहुंच जाए तब तक समुद्र को पार हुआ कह सकते हैं। कभी कभी किनारे पे भी, किनारे से कुछ दूर भी नौका क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो जब तक संयम में पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक वो सीखा हुआ धर्म, सुना हुआ धर्म, विश्वास किया हुआ धर्म आचरण में नहीं आएगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अंतिम लक्ष्य क्या है हमारा? अंतिम लक्ष्य है पुरुषार्थ का आना। तो यही इस अध्ययन के अंदर बताया गया है। अनंत संसार यात्रा पर चली हुई जीवन की नौका बारी बारी से जन्म और मरण के चक्र में मनुष्य जीव मृत्यु और जन्म के दो तटों का स्पर्श करते हुए जो है ये आवागमन करता रहता है। कभी कभी नौका ऐसे महत्वपूर्ण तट पर लग जाती है जहाँ से मुक्ति के मार्ग जो है वो खुल जाते हैं, परंतु ऐसे तट पर पहुँचकर के भी यदि व्यक्ति पुरुषार्थ ना करे, यदि व्यक्ति परिश्रम ना करे, आचरण में धर्म को ना लेकर के आए, तो आवागमन का ये चक्र कभी भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि मानव की देह ही वो देह है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ना तो तिर्यंच गति से वो पुरुषार्थ हो सकता है, ना नरक गति से जो है त्याग हो सकता है, देव गति में भी प्रत्याख्यान नियम नहीं ले सकते हैं। तो बची कौन सी गति? केवल मनुष्य गति ही ऐसी है जिससे कि संयम लिया जा सकता है और आत्मकल्याण किया जा सकता है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद मनुष्यत्व का आना बड़ा आवश्यक है।
केवल मानव का शरीर धारण करने से कोई मानव नहीं हो जाता। कितने मानव ऐसे हैं हमारे आसपास, हम दृष्टि डालेंगे कि जो बाहर की देह से तो मानव हैं, परंतु जब उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनकी हिंसा को, उनकी क्रूरता को देखते हैं तो अनायास ही मुंह से शब्द निकलते हैं कि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो ऐसी क्रूरता जिसमें है वो मानव नहीं है। और मानव बनने के बाद में कितने लोग ऐसे हैं जिनको जन धर्म श्रवण करने को मिल रहा है, कितने लोगों का पुण्य जागृत है। अक्सर लोग कहते हैं कई बार कि महाराज श्री जी, जो राग रंग का धर्म है, जहाँ पर नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ मनोरंजन होता है, वहाँ तो बड़ी भीड़ होती है, और अपने जैन धर्म के जहाँ संत साध्वी हो वहाँ लोग क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं, भीड़ कम होती है, लोग कम आते हैं। लोग कम आते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे साधु साध्वी जी महाराज में कमी है। लोग कम आते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं संसार में जिनका अंतराय कर्म इतना टूटा हुआ है कि जिनको जिन धर्म का श्रवण करने को मिले। ये अमृत के समान है, और अमृत हर किसी के भाग्य में नहीं होता। हर किसी व्यक्ति को रुचि ही नहीं आ सकती। आप बताइए, कांच का सामान सबके पास हो सकता है, परंतु हीरे कितने लोगों के पास होते हैं और कितने लोगों को उसकी पहचान होती है। तो ये वास्तविकता है कि जो सत्य का मार्ग होता है, जो धर्म का मार्ग होता है, उस पर कभी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि व्यक्ति का मन अनुकरण करने में प्रसन्न होता है। जहाँ सत्य हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ राग रंग से रहित धर्म हो, वहाँ पर अनुकरण करने में व्यक्ति को लगता है कि यहाँ तो आनंद नहीं आ रहा। और धर्म आनंद के लिए नहीं करना, धर्म किसके लिए करना है? आत्म कल्याण के लिए करना है। तो भगवान की वाणी है ये कि जिन धर्म का श्रवण इतना सरल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। लोगों की अंतराय ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा सोचते हैं कि हम प्रवचन श्रवण करने के लिए जाएं, भगवान की वाणी के कुछ शब्द कानों में पड़ जाएं, लेकिन उनका घर स्थानक से इतना दूर है कि वो प्रतिदिन आ भी नहीं सकते। और अंतराय कर्म कईयों का ऐसा होता है कि जो स्थानक के नज़दीक रहते हैं वो भी नहीं आ पाते। कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार कोई और कार्य आ गया, और कभी मन ही नहीं करता। तो ये जिसकी अंतराय टूटी हुई है, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपकी अंतराय टूटी हुई है। इस कारण से आप धर्म का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस दिन आपकी अंतराय आ जाएगी, उस दिन आप भी चाह करके भी नहीं आ पाएंगे। अब श्रद्धा आपके मन में कितनी है ये आप जाने, आपको कितना विश्वास है जिनवाणी पर। अब यहाँ तक आने के बाद में पुरुषार्थ जो है वो अत्यंत आवश्यक है। भगवान महावीर कहते हैं इस अध्ययन के अंदर कि इस जीव ने अनेकों जो है यात्राएं की हैं, 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया है, परंतु जो जीव सरल होता है, जो शुद्ध हृदय का होता है, सो ही उजुए भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जिस जीव का अंतःकरण सरल है, जिसके हृदय में शुद्धता है, उसका ही कल्याण होता है। क्योंकि छल कपट से रहित शुद्ध हृदय ही धर्म का पात्र है, वहीं पर धर्म का निवास हो सकता है। जो साधक इन जीवन में इन चारों बातों का पालन करते हैं, वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 20 गाथाओं में इन 4 दुर्लभ अंगों का भगवान महावीर ने वर्णन किया है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। चौथा अध्ययन है असंस्कृत। इस अध्ययन में कुल 13 गाथाएं हैं। बड़ा छोटा सा संक्षिप्त सा ये अध्ययन है। इस अध्ययन में सारगर्भित मानव जीवन की क्षणभंगुरता का वर्णन किया गया कि ये जीवन कैसा है। ये जीवन पल भर में नष्ट हो जाने वाला है। हम सोच भी नहीं सकते, जो व्यक्ति आज हमारी आंखों के सामने है, हम पीछे मुड़े और उस व्यक्ति के प्राण, ये जीवन ऐसा ही है। और कोरोना ने तो इस जीवन की क्षणभंगुरता को
बड़े नज़दीक से सबको दिखाया है। और आज भी न जाने कितने कितने ऐसे लोग हैं कि रोज़ ही किसी न किसी के समाचार मिल जाते हैं। तो भगवान की वाणी है ये, किस जीव का जीवन कितना है ये कोई नहीं जान सकता। और मानव का जीवन क्षणभंगुर है, असंस्कृत है, धन से इसे बचाया नहीं जा सकता। तो जितना समय हमारे पास में है, जितना जीवन हमारे पास में है, हमें उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। 13 गाथाओं का इस अध्ययन का श्रवण करेंगे, मूल वाचना का, फिर अर्थ को जानेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी के चौथम अध्ययनम असंख्यम, चतुर्थ अध्ययन असंस्कृत। असंख्यम जीवियम अपमाये जरो वणीय सहु नथि ताणम एयम वियाणा ही जणे बमत्ते कर्णो विहिंसा अजयागे हंति जे पावकम में ही धनम मनुस्सा समायंति अमिंगहाय पहायते पासाय पट्टिये नरे वेराणु बद्धा नरे मुवेंति तेने जहा संधि मुहे गहिये एक कुंभणा किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहम चलो ए कड़ाण कमाण न मुखे अथि संसार मावर्ण परसे ठा साहारणम जम च करे कम्मम कम्मसते तस् उवे काले न बंधवा बंधवयम उवेंति वित्तेन ताणम न लभे बमत्ते इमं मिलोए अधुआ परथा विवपणठेव अनंत मोहे ने आओयम दुठो मद मुठेव सुते सुयावी पड़े बुद्ध जीवी न वीस से अपंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम भारंड पक्षी व चर्या पमत्तो चरे पयाई परिसंकमाणो जम किंचि पासम इह मन्न माणो लाभंतरे जीवीय बहुवित्ता पच्छा परे नायम लाभदंसी छंदम निरोहेन उवेहि मुखम आसे जहाँ सिक्खी एवं मधारी पोवाई वासाई चर्या पमत्तो तम्हा मुनि खिपम उवेहि मुखम एव कुमेव न लभेज पच्छा एसो वमासा सैवाई आनम विषय सिधिले यम्मी कालो वणीये शरीरस्य भेये क्षिपम न शक्य विवेगमेव तम्हा समुठाय पहाय कामे समिच्छलो यम समया महेसी अप्पाण रखी च रकम वत्तो मोह गुणे जयंतम अनेगरो वासवणम चरंतम पासा भूसंते असंजमम च न तेसु भिक्षु मनसा पौस्ते मंदाय पासा बहुलोहनिज्जा तप तह पगारे सुमणम न कुज्जा रखे जुकोहम विणाय जमानम मायम न सेवे पयहि जुलोहम जेनंग सख्या तुच्छ पर पवाई ते पेज दोसाणु गया पर अज्जा ए हम मित दुगुंच मानो कंखे गुणे जाव शरीर भेयोति देवी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। असंख्यम जीवियम मा पमाये जरो वणीय सहु नथि ताणम एवं व्याणा ही जड़े पमते कर्णो विहिंसा अजया गिनती। प्रभु महावीर कहते हैं कि ये जीवन असंस्कृत है। जिस प्रकार से एक बार ये जीवन की डोर टूट जाए तो उसे दोबारा बांधा, एक बार प्राण शरीर से निकल गए तो निकल गए, जीवन का अंत हो गया तो हो ही गया। जिस प्रकार से धनुष से निकला बाण वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार से टूटे हुए जीवन की डोर को भी दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ये टूटा हुआ जीवन दोबारा साधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो। जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण प्रमाद करता है वो 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता रहता है। बड़ा महत्वपूर्ण बड़ी गाथा इस अध्ययन की। सुतेसु यावी पड़े बुद्ध जीवी न बीस से पंडेय आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम भारंड पक्षी व चरे अपमत्तो। सुतेसु यावी पड़ी बुद्ध जीवी, जो ज्ञानी साधक है, जो समझदार है, वो सोते हुए लोगों के बीच में रह करके भी जागता रहे। जागने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि शरीर को विश्राम नहीं देना, रात में सोना नहीं, विश्राम के समय विश्राम करे, परंतु यहाँ पर सोने और जागने से अभिप्राय है प्रमाद और अप्रमाद से। जो प्रमादी व्यक्ति है, ज्ञानियों की भाषा में उसे सोया हुआ ही कहा जाता है, और जो अप्रमादी है, जिसके जीवन में प्रमाद नहीं है, उसे क्या कहते हैं कि वो जागृत है। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि आशु प्रज्ञा वाला ज्ञानी साधक सोए हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता रहे। यानी साधक के आसपास भले ही प्रमादी लोग रहते हो, अज्ञानी लोग रहते हो, अधर्म करने वाले लोग रहते हो, परंतु उनका प्रभाव अपने पर वो साधक पड़ने ना दे। वो स्वयं से मतलब रखे,
वो जागृत रहे, हर समय हर पल हर क्षण उसको ये जागृति होनी चाहिए कि कहीं मेरे कर्मों का बंध तो नहीं हो रहा। भले ही कोई कुछ भी करे परंतु उसे स्वयं अप्रमाद में रहना चाहिए। न बीस से पंडिये असुपन्ने, प्रमाद में एक क्षण के लिए भी विश्वास न करे। घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम, समय बड़ा बलवान है और ये शरीर क्या है, निर्बल है। समय बलवान है, क्यों? और शरीर निर्बल है। यहाँ दो अभिप्राय हैं इस बात के। समय बलवान है और शरीर निर्बल है, इसका अर्थ क्या है कि एक तो समय के साथ साथ इस शरीर ने भी ढल जाना है। आज युवा अवस्था है तो कल क्या आनी है, ये तो प्रकृति का अटल सत्य है। नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे ये तीन देखने ही हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस संसार में प्रकृति ने हर जीव के लिए ये व्यवस्था की, चाहे वो वृक्ष का पत्ता ही क्यों ना हो। वृक्ष का पत्ता जब कोपल फूटती है कितना नया होता है, छोटा सा, कितनी ताजगी होती है उसमें। फिर वो धीरे धीरे हरा रंग का हो जाता है, पक जाता है, युवा अवस्था में आ गया। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हल्का पीला पड़ गया, अधेड़ अवस्था, और फिर बिल्कुल पीला होकर के वो वृक्ष की शाखा से टूट गया। ये हर जीव के लिए नियम बना है और ये मनुष्य के लिए भी नियम है। समय जैसे जैसे बीतेगा इस शरीर ने, इंद्रियों ने ढलना ही है। इसीलिए कहा है कि समय बलवान है और यह शरीर क्या है, निर्बल है। अब दूसरा अर्थ क्या है इसका, भले ही युवा अवस्था है, आज शरीर स्वस्थ है परंतु समय का कोई भरोसा नहीं है, कब रोग आ जाए कुछ कहा जा सकता है। कई ऐसे भी होते हैं युवा अवस्था में भी वृद्ध अवस्था से ज्यादा उनका असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। एक वृद्ध व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ मिलेगा आपको और कई युवा क्या होते हैं, रोगी होते हैं, नहीं अपने शरीर को पूरी तरह से संभाल पाते हैं। तो समय का कोई भी पता नहीं लगता। आज स्वस्थ है, अगले ही क्षण, अगले ही पल क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो घड़ी हमारे सामने है, जो समय प्रत्यक्ष हमारे सामने है, हम केवल उसको जान सकते हैं। जो आने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं कह सकते, हो सकता है बुढ़ापा आने में अभी 20 साल हो, परंतु असाता वेदनीय कर्म का उदय इतना समय दे या ना दे। तो समय बड़ा बलवान है और इस समय के आगे ये शरीर क्या है, बड़ा कमजोर है। इस कारण से भारंड पक्षी व चरे अवमत्तो, हे साधक भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त रहो। भारंड पक्षी की उपमा दी गई है हमारे आगम में। भारंड पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जिसके 2 सिर होते हैं। वो क्या करता है, एक सिर से भोजन करता है तो दूसरा सिर जो है पहरा देता है। वो देखता रहता है अप्रमत्तता से कि कहीं कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, कहीं कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। जब एक सिर से सोता है भारंड पक्षी तो दूसरा शीश क्या है, जागता रहता है। तो भारंड पक्षी अर्थात हर क्रिया करने में, हर कार्य करने में साधक जागृत रहे कि मेरे पाप कर्म का बंध तो नहीं हो रहा। हर कार्य में क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। दशवेकालिक सूत्र में प्रभु ने फरमाया है कि जो साधक विवेक से सोता है, विवेक से उठता है, विवेक से बैठता है, विवेक से चलता है, विवेक से बोलता है, तो उसे कर्मों का बंध नहीं होता। तो साधक अप्रमाद को जीवन में धारण करे। पग पग पर जीवन में दोषों की संभावना है, तो साधक पग पग पर सावधान रहे। छोटे से छोटे दोष को भी बड़ा माने, छोटे दोष को भी छोटा समझने की गलती ना करे, अज्ञानता पूर्वक आचरण ना करे। जो साधक पूर्व जीवन में जागृत नहीं रहता वो बाद में भी जागृत नहीं हो सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। कोई व्यक्ति सोचे, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग क्योंकि कहते हैं कि जैसी अंत समय में मति वैसी क्या है गति। तो व्यक्ति कई बार सोचता है कोई बात नहीं, पूरा जीवन चाहे कुछ भी करूं, मैं अंत समय में क्या कर लूँगा,
मैं धर्म का पालन कर लूँगा, भगवान का नाम लूँगा और मेरी गति क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने क्या फरमाया है कि न सपुवमेवं न लभे च पच्छा ऐसो ममा सासय वायाणम। जो साधक जीवन के प्रारंभिक काल में यानी जीवन में अप्रमत्त नहीं रहता, जागृत नहीं रहता, वो साधक जीवन के अंतिम काल में भी जागृत नहीं हो सकता। जीवन के अंतिम काल में जागृत होने के लिए पूरे जीवन भर क्या होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं परीक्षा से एक रात पहले पढ़ लूँ तो मेरे नंबर क्या आ जाए, मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मेरे नंबर अच्छे आ जाए, तो ऐसा संभव। पूरे साल की तैयारी होती है तब जाकर के कोई विद्यार्थी अव्वल आता है, नंबर 1 आता है। तो साधक अपने पूरा जीवन जो है वो तैयारी में लगाए। ऐसा ना सोचे कि कोई नहीं, अभी नहीं कर रहे तो कोई नहीं, फिर कर लेंगे, पता नहीं समय ये मौका दे या ना दे। 13 गाथाएं हैं इस अध्ययन में, परंतु इन 13 गाथाओं में बड़े सार गर्भित और बड़े महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें, शिक्षा जो है भगवान महावीर ने दी हैं। भगवान महावीर ने कहा है कि अनुकूल स्पर्श बड़े लुभावने होते हैं। हमें जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारा मन मोह लेती हैं, खींचती हैं अपनी ओर, परंतु साधक को किसी प्रकार के विषय विकारों में अपने चित्त को नहीं लगाना है, संसार के राग रंग में फंसना नहीं है। जीवन को क्षण भंगुर मान करके, असंस्कृत मान करके जीवन में धर्म की पालना करनी है। और जो साधक ऐसा करता है वो साधक अपने जीवन में कल्याण करता है। वो साधक जो है अंतिम क्षणों तक सद्गुणों की आराधना कर पाता है। ऐसा भगवान महावीर ने इस अध्ययन की 13 गाथाओं में फरमाया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तीसरा अध्ययन और चौथे अध्ययन की आज आपने वाचना श्रवण की। आज के लिए श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना यहीं तक ही। सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री आगम्यते वे प्रणते तमछा सतागम्य अथागम्य तदुभयागम्य आयाशं के शशिके कुचालगते मेलुं जमाय दमचा मेले मिनकरम चकरम पेहिन विनयन जोगिनं दोसनं सकितं दुट्टु प्रेचम अकालन को सझाम तस्मिच्छामि दुक्कडं